तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो व्यक्ति है घर का, ठीक ना, वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय कर लिया और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी मतलब नहीं पढ़ता, जो भी आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे से तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके बच्चे का जो मन है ना, जो कि पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, लेकिन वो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बात जब पढ़ाई की आती है तो कहीं दूसरी काम करने लगेगा, पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में अगर नहीं लगता, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा पहला उपाय हो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। क्या लेना है आपको? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लीजिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया साफ साफ कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, अब काली तिल ले लिए। काली तिल लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद उसको लेके अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लें। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में ना कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें सिंपल सा आपको लेना है 3, क्या तो ये तो ले लिया, आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने लिया। अब लाल फूल के साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल के साथ आपको माता सरस्वती की आपके घर में फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त में, जैसे आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, केवल और केवल उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन किया। लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप उसको उठाना है, अपने बच्चे के हाथ में देना है। चिकने साइड लेपन करिएगा, जो शहद का लेपन कर रहे हैं ना चिकने साइड, उसको अपने बच्चे को दीजिए। बच्चे को देने के बाद उसको बोलिएगा कि चला जाए शिव मंदिर। शिव मंदिर जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपके दिमाग में यही आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवाएंगे, जो कि गलत है। आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है, जिनकी जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, तो आपको बस जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करवा दीजिए बस। 1 से 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा इतने के बीच सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी और आपके बच्चे का जो मन है ना, वो जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। इसको उपाय कर लीजिए।